रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 65 इंडिया मुंबई। 10 दिन बाद देखते देखते ऐसे ही 10 दिन बीत गया। दिशा अपनी रूटीन में लगी थी, कॉलेज, जॉब और स्टडी। वहीं माहिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के सर को अच्छे से समझा दिया था कि वह दिशा को ज़्यादा काम का लोड ना दे और सभी लोग उसके साथ अच्छे से ट्रीट करें, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड वैसे ही करते थे। इन 10 दिनों में दिशा सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखती थी, यहाँ तक कि वह टी ब्रेक में चाय पीने तक नहीं जाती थी। माहिर ने आर्य के ऊपर इतना जिम्मेदारी दे दिया था कि उसे फुर्सत ही नहीं मिलता था कि वह दिशा से बातें करे। उसके हाथ से एक काम खत्म नहीं होता कि माहिर उसके ऊपर दूसरा लोड दे ही देता था, जिससे बेचारे को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगा। वो जितना भी झूठ बोलने की कोशिश करता पर वह बोल नहीं पाता था, क्योंकि माहिर बिल्कुल भी उसकी बातों में नहीं आता। वह उस काम से काम करवा कर ही लेता। दोपहर का वक्त माहिर अपने लैपटॉप में सारे ईमेल चेक कर रहा था कि तभी उसे एक इटली से आया हुआ ईमेल ओपन करके देखा तो यह ईमेल आनंद जी ने माहिर को फॉरवर्ड किया था। माहिर ने पूरा ईमेल ओपन करके अच्छे से रीड किया, जिसमें उनके न्यू प्रोजेक्ट का डिटेल्स था और सभी डिटेल्स उसमें लिखे हुए थे, जो पढ़ने के बाद माहिर अपने चेयर से उठा और सीधे आनंद जी के कैबिन में गया। आनंद जी ने जैसे माहिर को अपने कैबिन में आता देखे तो वह मुस्कुराते हुए बोले, माहिर बेटा, अच्छा हो गया तुम आ गए, मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था। माहिर उनके सामने वाले चेयर पर जाकर बैठ गया और उनसे उस प्रोजेक्ट के बारे में बातें करने लगा। आनंद जी ने बताया कि यह ईमेल उन्होंने इसलिए फॉरवर्ड किया कि इस प्रोजेक्ट को माहिर ही हैंडल करे, क्योंकि इसके पहले भी माहिर ने ही इस प्रोजेक्ट को हैंडल किया था, जो कि सक्सेसफुल रहा है। और इस बार आनंद जी चाहते थे कि माहिर ही इस प्रोजेक्ट पर हैंडल करे। माहिर उन्हें मना नहीं कर सकता था, क्योंकि अब उनकी एज भी ज़्यादा हो गया था। यहाँ तक कि ऑफिस घर देखना बहुत मुश्किल था, जो कि आनंद जी अच्छे से देख रहे थे। आर्य अभी तक इतना होशियार नहीं हुआ था कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट डील कर सके, और अथर्व तो इटली के सारे प्रोजेक्ट पर वही काम कर रहा था। उसकी तो बात ही अलग थी। वह किस कंडीशन में उसे वहाँ पर भेजा गया था, यह बात तो सभी को पता था, इसीलिए उसे कोई कुछ कह नहीं सकता। इस प्रोजेक्ट पर आनंद जी और माहिर काफ़ी देर तक बातें किए। फाइनली माहिर मान गया कि वह प्रोजेक्ट के लिए इटली जाकर डील करेगा, जिसके लिए उसे 8 दिन वहीं रहना पड़ेगा। थोड़ी देर बात करने के बाद माहिर सीधे अपने कमरे में आ गया। वैसे तो वह हमेशा से माहिर आया जाया करता था, पर जब उसकी कंपनी में दिशा जॉब कर रही थी, जिसकी वजह से उसे थोड़ा जाने के लिए न जाने क्यों प्रॉब्लम हो रहा था। देखते देखते शाम हो गया। माहिर ने दिशा को अपने कैबिन में बुलाया और दिशा तो अभी डर रही थी कि शायद माहिर उसे चिल्लाने के लिए बुला रहा है, पर माहिर उसे प्यार से बात करते हुए बोला, सुनो, मैं 8 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम विशाल को इन्फॉर्म कर देना। अगर तुम्हें किसी बात की यहाँ पर परेशानी होती है तो तुम सीधे मुझे इन्फॉर्म करोगी। दिशा ने जैसे सुना कि 8 दिन के लिए माहिर बाहर जा रहा है, उसे न जाने क्यों राहत मिला कि कम से कम 8 दिन तो उसे चैन से सांस लेने का मौका तो मिलेगा। वह अंदर ही अंदर खुश होने लगी। इस्माइल के साथ उसने अपना सिर हाँ में हिला दी, जो देख माहिर बोला, मैं तुम्हें कोई पिकनिक पर नहीं भेज रहा हूँ जो मुस्कुरा रही हो। चीज़ें समझा रहा हूँ तो समझ कर लो। माहिर के मुंह से ताने भरे शब्द सुन दिशा फिर से नॉर्मल हो गई। अब उसे भी लगा कि वह ज़्यादा ही कुछ बोल गई थी। माहिर ने दिशा को अच्छे से समझाया, जो कि दिशा अच्छे से समझ गई, और वह उठ के उसके कैबिन से बाहर निकली और घर के
निकल पड़ी। उसके जाने के बाद माहिर अपना लैपटॉप ले काम करने लगा, क्योंकि माहिर को हमेशा घर लेट ही जाया करता था। बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहा तो ही वह जल्दी जाता। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल कोलकाता, अनन्या के आदमियों ने राशि पर नज़र रखा हुआ था और वह उसे पल पल की खबर दिया करते थे। जब अनन्या की सच्चाई सबके सामने आया था, तब वीर राशि को चौकन्ना होकर रहने के लिए अब काफ़ी दिन हो गया था, जिससे राशि को लगा कि अब सब नॉर्मल हो गया और उसे क्या पता कि उसकी एक एक पल की खबर अनन्या को कोई दे रहा है। अनन्या ने जिस आदमी को यह काम सौंपा था, वह ज़्यादा उन लोगों के बारे में पता नहीं लगा पा रहा था, जिसके चलते उस कंपनी में जाने का सोचकर वह किस पोस्ट पर काम करेगा यह भी समझ में नहीं आ रहा। जिसके चलते उसने अपने एक हाथ यानी खबरी को वॉचमैन के थ्रू इंटरव्यू के लिए वीर के कंपनी में भेज दिया, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं था। वॉचमैन गार्ड के लिए 3 रिक्वायरमेंट थे, जिसके चलते उस आदमी ने अपने साथी को इस काम के लिए भेज दिया, क्योंकि उसे राशि और वीर के बारे में पता लगाना बहुत टफ होते जा रहा था। राशि हमेशा घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बाकी के टाइम पर कुछ भी सबूत नहीं मिल पा रहा और उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ तो था भी नहीं कि वह दोनों कभी होटल घूमने जाया करें, जिससे उन्हें कुछ पता चले। इसलिए उसने कंपनी में जाना सही समझा, तभी उसे हकीकत पता चल पाएगा। और उस आदमी ने जब अनन्या को यह खबर दिया तो अनन्या भी खुश हो गई और उसने कहा कि ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा काम करो। वहीं राशि और वीर इन सभी से अनजान अपने काम में लगे हुए थे। पता नहीं उनके लाइफ में क्या आने वाला है। इटली, रोम सिटी, रात का वक्त। अथर्व घर जल्दी आ गया था और सर्वेंट लुसिया उन दोनों के लिए डिनर बना रही थी। अब तक अथर्व और शगुन दोनों बैठकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे थे। अथर्व को इतना खास अच्छा तो नहीं लगता था, पर वह शगुन के साथ हमेशा बैठकर देखा करता था। ऐसा नहीं था कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कॉमेडी सीन देखकर वह भी शगुन के साथ हंसने लग जाता। वे दोनों टीवी देख रहे थे कि तभी शगुन का मोबाइल रिंग करने लगा और उसने जैसे मोबाइल स्क्रीन देखी तो यह कॉल उसके बाबा का था और वह शगुन तुरंत टीवी बंद कर कॉल रिसीव कर लिए। श्याम जी ने वीडियो कॉल किया था और शगुन कॉल रिसीव कर हंसते हुए नमस्ते की। कॉल की दूसरी ओर से श्याम जी, माया जी, राशि तीनों हॉल में बैठे शगुन को ही देख रहे थे। अगर शगुन ने कॉल रिसीव करने के बाद उसने मोबाइल टेढ़ा करते हुए अथर्व को भी दिखाई, जो थोड़ी सी दूरी पर बैठा था। अब शगुन को ने मोबाइल उसकी तरफ किया और अथर्व तुरंत ठीक से बैठ दोनों हाथ जोड़ते हुए नमस्ते किया। शगुन लिविंग एरिया में घूम घूम कर अपने फैमिली वालों से बातें करने लगी। माया जी जब भी शगुन से बातें करती तो वह इमोशनल हो जाया करती थी और उनके जुबान से एक ही शब्द निकलता था कि वह अपनी बेटी को कब करीब से देख पाएंगी। माया जी का इतना कहना कि शगुन भी उतावलापन होने लग जाती थी। आज माया जी ने जैसे कहा तो शगुन तुरंत अथर्व के बाजू में आकर बैठ गई और जोर से बोली, मम्मी यह रहे अथर्व जी, आप इनसे कहिए ये कब मुझे आपके पास भेजेंगे, क्योंकि मैं तो कह के थक गई हूँ, शायद यह आपकी बात सुन ले। शगुन के इस तरह से डायरेक्ट बोलने से अथर्व को गुस्सा आ रहा था, पर वीडियो कॉल चालू था और अथर्व शगुन को मना नहीं कर सकता और ना ही उसकी फैमिली को, जिसके चलते उसे मजबूरन मुस्कुराना पड़ रहा था। और यह बात शगुन भी अच्छे से जान गई कि जब उसकी फैमिली के सामने अथर्व ज़्यादा बोलता नहीं है और ना ही मना कर पाएगा, जिसका फ़ायदा शगुन उठाते हुए बोली, बोलिए ना अथर्व जी, आप कब मुझे मेरी फैमिली वालों के पास भेजेंगे।
शगुन का बार बार ये कहना अथर्व को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहीं माया जी भी अथर्व के मुंह से सुनने को बेताब थी, पर अथर्व कुछ बोल नहीं रहा था। अथर्व को कुछ न बोलता देख माया जी बोली, अथर्व बेटा, मुझे मेरी बेटी को देखने के बहुत इच्छा हो रही है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे देखूं। वह इतना बोल इमोशनल हो गई कि अथर्व शगुन के हाथ से मोबाइल ले बोला, आंटी आपको तो पता है शगुन को यहाँ भेजना आप लोगों को ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, इसलिए मैं उसे नहीं भेज सकता हूँ। और रही बात आप लोगों की, तो आपको कहिए तो मैं वापस आप लोगों को यहाँ बुला लेता हूँ। अथर्व का इतना कहना कि श्याम जी बोले, नहीं बेटा, तुम्हें इतनी परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो हम मिलकर आए हैं। यह माँ है, इसलिए इनका मन बार बार उसे देखने का करता है, पर हम इतना जल्दी जल्दी वहाँ पर आएंगे तो हमारे आसपास के लोग भी सवाल पूछेंगे, इसलिए इतना जल्दी ना हम आने वाले हैं और ना ही शगुन को यहाँ बुलाने वाले हैं। श्याम जी का इतना कहना कि अथर्व को तसल्ली हो गया। वह तुरंत बोल पड़ा, जैसे आप कहें। श्याम जी के डायरेक्ट मना करने से अब शगुन भी कुछ नहीं बोल सकती और ना ही माया जी कुछ कह रही थी। वह दोनों ही उदास हो गई। वहीं माया जी थोड़ी देर तक और बातें करते रही। उसके बाद दोनों तरफ से कॉल कट हो गया। तब तक सर्वेंट लूसिया ने डिनर रेडी कर दी थी और उसने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दी। जो देख अथर्व शगुन को खाना खाने के लिए कहा, पर शगुन अब सोफे पर चुपचाप बैठ गई थी। उसे अथर्व और अपने बाबा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो था। अथर्व उठा और शगुन को भी अपने साथ उठाया, डाइनिंग टेबल पर लेकर गया। अथर्व ने साफ साफ शगुन को कह दिया कि वह चुपचाप खाना खा ले, ज़्यादा नाटक ना करे, नहीं तो उसे गुस्सा आ जाएगा। यह बात थोड़ा सा सीरियस कहा था, जो कि शगुन अच्छे से समझ गई और वह चुपचाप खाना खाने लगी, क्योंकि अथर्व को शगुन के ऊपर बहुत गुस्सा आया था। जब कॉल चालू था तो वह बार बार अपने घर जाने की बातें किए जा रही थी। इससे अथर्व को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वे दोनों चुपचाप बैठकर खाना खा लिए और जब खाना खाने के बाद उठ अपने कमरे में जाने लगे, वे दोनों सीढ़ियों तक ही आए होंगे कि उतने में अथर्व का मोबाइल रिंग करने लगा। वह अपनी जेब से मोबाइल निकाल स्क्रीन पर देखा तो यह कॉल किसी और का नहीं बल्कि माहिर का है। माहिर का कॉल देख अथर्व कॉल रिसीव करने से पहले शगुन को कमरे में जाने को कहा और खुद मोबाइल लिए स्टडी रूम में आ गया और हंसते हुए बोला, आज कैसे याद किया? कॉल के दूसरी ओर से माहिर बोला, मैंने तुम्हें ईमेल किया था, शायद तुमने वही ईमेल देखा नहीं। और दूसरी बात, आंटी ने मुझे इनके साथ यहाँ भेजा है। इधर से अथर्व माहिर से पूछा, बाकी काम कैसे चल रहा है? जो सुन माहिर बोला, प्रोजेक्ट तो बहुत आ रहे हैं काम करने के लिए, पर लोग ही कम हैं और एक कंपनी है इटली की जिसे हैंडल करने में खुद वहाँ आ रहा हूँ। माहिर का इतना कहना कि वह इटली आ रहा है तो अथर्व का चेहरा ही उतर गया और वह सवाल दोहराते हुए पूछा, क्या सच में तुम यहाँ आने वाले हो? पर कब? जो सुन माहिर बोला, 2 बजे मैं वहाँ आने वाला हूँ, बाकी कुछ नहीं। यूं ही उन दोनों की बातें थोड़ी देर तक चलती रही। उसके बाद दोनों ने कॉल कट किया। अथर्व माहिर से बहुत कुछ पूछ सकता था, पर उसने पूछा नहीं, क्योंकि उसके कहीं ऐसा ना हो जाए फिर माहिर बिना बताए इडली आ रहे पकाएगा। इसलिए अथर्व कुछ सोचकर नहीं बोला। अथर्व जब अपने कमरे में आया तो देखा शगुन सो गई थी। अब अथर्व को माहिर के आने का टेंशन सताने लगा। अगर वह यहाँ आया तो उसे शगुन के बारे में पता चल जाएगा,
जिसके चलते उसे रह रह के क्या उसके ही बातें घूमने लगी। सोचने के बाद उसने सोचा कुछ तो ये तरकीब निकालना होगा ताकि माहिर को शगुन के बारे में ना पता चले। अगली सुबह अथर्व उठा और वर्कआउट के लिए चला गया। वह जिम में जाकर वर्कआउट तो कर रहा था पर उसके दिमाग में बार बार माहिर का ही ख्याल आने लगा, क्योंकि माहिर ने उसे कहा कि वह 2 दिन के बाद इटली आने वाला है। जो सुन अथर्व टेंशन में आने लगा, जिसमें से आज का दिन तो बीत रहा, इसका मतलब एक दिन बाद और रह गया और अथर्व को समझ नहीं आ रहा कि वह इन सब से कैसे हैंडल करे। शगुन को कहाँ रखे, क्योंकि वह माहिर को तो बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। माहिर ऑन द स्पॉट विला पर ही आएगा। अगर उसने रोकना भी चाहा तो 1-2 घंटे ही रोक सकता। अथर्व वर्कआउट करने के साथ साथ उसके दिमाग में एकदम डिस्टर्ब हो गया था और बहुत तरकीब निकालने के बावजूद भी उसे कोई ख़ास तरकीब नहीं निकाल पा रहा। जिस रूम में अथर्व तेजी से वर्कआउट करने लगा, उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हुआ था और उसने डंबल को साइड में रख चेयर पर जाकर बैठ गया और स्मॉल टॉवल ले अपने बॉडी को क्लीन करने लगा। और जिस रूम से बाहर निकला सीधे स्टडी रूम में आया और लैपटॉप ऑन किया। एक हाथ में उसने प्रोटीन शेक लिया और दूसरे हाथ में लैपटॉप ऑन करके शगुन को देखने लगा, जो कि उसकी ट्रेनर नैन्सी उसकी प्रैक्टिस ले रही थी। अथर्व शगुन के बिना एक पल भी नहीं रहना चाहता था, पर माहिर आ रहा है तो अथर्व बहुत देर तक शगुन को देखता रहा। उसके बाद उसने लैपटॉप बंद कर दिया और खुद से बोला, क्यों ना मैं शगुन के लिए होटल बुक कर देता हूँ। जब तक माहिर यहाँ रहेगा तब तक शगुन होटल में रहेगी और उसके जाते ही मैं शगुन को अपने पास बुला लूँगा। या मुझे माहिर को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अगर मैंने उसे अभी बता दिया तो वह ज़रूर मॉम को बता देगा और मॉम इतना जल्दी मेरी लाइफ में किसी और लड़की के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगी, यहाँ तक कि माहिर भी नहीं करेगा। उसे तो शगुन पे ही फॉल्ट नज़र आएगा। माहिर तो शगुन को देख पहचान जाएगा, वह मुझे ही फटकार लगाने वाला है। और शगुन को मैंने होटल में रखा और कोई प्रॉब्लम आ गया तो वैसे भी वो बहुत चंचल है, वो कुछ ना कुछ मुसीबत ही ला देगी। और तो और मैं उसे रात भर के लिए होटल में नहीं छोड़ सकता। पता नहीं कौन सा दुश्मन को शक हो जाए और वह किसी के नज़र में आ गई तो। अथर्व लगातार यही सब सोच रहा था। वह रात से इतना डिस्टर्ब हो गया था कि उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा और वह इतना तरकीब निकाल रहा था जो उसे खुद ही अपनी आइडिया पसंद नहीं आ रहा। अथर्व मिल्क शेक एक हाथ में पी गया और टेबल पर ग्लास रख अपने दोनों हाथों से सिर के बालों को पीछे ढकेलता। उसे देख कोई भी कह सकता था कि वह काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। अथर्व जल्दी से स्टडी रूम में बाहर निकला और सीधे अपने कमरे में गया और वह सीधे वॉशरूम में चला गया, क्योंकि शगुन अभी तक कमरे में नहीं आई थी। लगभग आधे घंटे के बाद अथर्व फ्रेश होकर वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और वह जैसे एकदम बाहर रखा कि उसे शगुन की आवाज़ कान में सुनाई दी, जो कि हंस हंस के फ़ोन पर बातें कर रही थी। वह किसी और से नहीं बल्कि अपनी माँ बाबा से कर रही थी। अथर्व एक नज़र उसे देख तुरंत क्लोसेट में चला गया और अपने कपड़े ले पहना और तैयार होने लगा। उसे शगुन की सारी बातें सुनाई दे रही थी। शगुन इस वक्त अपने माँ बाबा को नाश्ते के बारे में पूछ रही थी, जो कि इंडिया और इटली का टाइम अलग अलग था और वह मजाक बनाकर हंसे जा रही थी। इटली में अब टाइम सुबह के 9 बज रहे थे तो वहीं इंडिया में
5 घंटे लेट आनी। दोपहर के 1 बज रहे थे और शगुन अपने घर वालों को गुड मॉर्निंग बोल कर परेशान कर रही थी। राशि को तो इस वक्त घर पर नहीं थी, वह ऑफिस चली गई थी और श्याम जी दोपहर को दुकान बंद करके घर आकर आराम कर रहे थे और साथ ही साथ में वह शगुन से भी बातें करने लगे। अथर्व ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर अपने गले में टाई नोट बांध रहा था। उसका पूरा फोकस शगुन पर ही था। इस वक्त शगुन अपने फैमिली से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ माया जी हाथ में तिल के लड्डू लेकर शगुन को दिखाते हुए बोली, यह देख शगुन, मैं तेरे लिए बनाई हूँ। अपने माँ के हाथ में तिल के लड्डू देख शगुन जीभ बाहर निकालते हुए बोली, वाह मम्मी, टेस्ट बहुत अच्छा है। शगुन का ऐसा करना कि माया जी हंसने लगी और उसे उकसाते हुए बोली, बदमाश लड़की कहीं की। अथर्व ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो मिरर में से सिर्फ शगुन को ही देख रहा था। वहीं शगुन अपनी माया जी से बातें करती हुई बोली, मम्मी, जब मैं वहाँ आऊँगी तब आप मेरे लिए बहुत सारा तिल के लड्डू बना देना, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मैं राशि दीदी को बिल्कुल भी देने वाली नहीं हूँ। कॉल की दूसरी ओर से माया जी ने तुरंत बोली, पता नहीं मेरी बच्ची कब आएगी, पर तुम जब भी आओगी मैं तुम्हारी पसंद की सारी चीज़ें बनाऊंगी। अथर्व उनकी बातें सुन अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना शगुन को उसके माँ बाबा के पास थोड़े दिन के लिए भेज दे। वह इस बात को गौर से सोचने लगा। उसकी नज़र अभी भी मिरर में ही थी। वह शगुन को ही गौर से देख रहा था और उसे यह तरकीब कहीं न कहीं बहुत अच्छा लगा। अथर्व अपने मन में खुद से कहा, शगुन के लिए ये सेफ रहेगा क्योंकि वह अपने माँ बाबा के पास रहेगी, क्योंकि उसे यहाँ और अकेले होटल में रखना उसके लिए ठीक नहीं रहेगा और वह अकेली रह भी नहीं सकती। वह यहाँ के बड़े होटल में अकेले डर जाएगी और अपने माँ बाबा के पास रहेगी तो दूसरी तरफ सुरक्षित रहेगी और उसका मिलना भी हो जाएगा। यही सही रहेगा। अथर्व पीछे मुड़ा और शगुन की तरफ बढ़ा। उतने में शगुन अपनी माँ को बाय बोलकर कॉल कट कर दी और अथर्व उसके पास आकर खड़ा हो गया। अभी भी शगुन के होठों पर स्माइल था और उसको हंसता देख अथर्व भी मुस्कुरा दिया। अथर्व मुस्कुराते हुए उससे बोला, हो गया तुम्हारी माँ बाबा से बातें? शगुन ने अपनी नाक सिकुड़ाते हुए बोली, हाँ हो गया, मम्मी ने तिल के लड्डू बनाए हैं, जो देख मुझे लालच आ गया। शगुन का इतना कहना कि अथर्व हंस पड़ा और शगुन को कुछ सोचते हुए आगे बोली, क्या यहाँ तिल के लड्डू नहीं मिलेंगे? क्योंकि मैं अभी देखी, मेरा दिल कर रहा है बहुत सारा खाने के लिए। शगुन का इतना कहना कि अथर्व एकदम उसके करीब आ गया और उसके कमर पर हाथ रख प्यार से बोला, क्या सच में तुम्हें तिल के लड्डू खाने का दिल कर रहा है? शगुन ने अपना सिर तुरंत हाँ में हिला दी और अथर्व यूं ही मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। करीब 2 मिनट तक उसे देखता रहा, फिर कुछ सोच बोला, अगर तुम्हारे मम्मी के साथ का तुम्हें तिल के हाथ के लड्डू खाने का मौका नहीं मिला तो? अथर्व का इतना कहना कि शगुन को लगा जैसे दिन में तारे गिनने का सपना हो। वह तुरंत मुंह बनाते हुए बोली, मेरी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं जो मम्मी के हाथों का तिल के लड्डू खाने का मौका मिल जाए। और अगर मिल जाए तो? अथर्व तुरंत बोला। जो सुन शगुन बोली, वह कैसे? अथर्व शगुन के कंधे पर हाथ रख उसे सोफे की तरफ ले गया और उसे वहाँ बैठा के बड़े प्यार से बोला, वह ऐसे कि मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास भेजना चाहता हूँ। अथर्व अपनी बात कंप्लीट भी नहीं किया कि बीच में शगुन उछलते हुए बोल पड़ी, क्या सच में आप मुझे मेरी माँ बाबा के पास भेजना चाहते हैं?
अथर्व देख सकता था कि शगुन उसकी पूरी बात भी नहीं सुन रही। उसने जैसे सुना कि अथर्व उसे भेजना चाहता है, वह उतने में उछलने लगी। अथर्व उसे पहले तो शांत करवाया, फिर उसे समझाते हुए बोला, हाँ मैंने रात को बहुत सोचा, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने माँ बाबा के पास थोड़े दिन रहो। उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी। अथर्व का इतना कहना कि शगुन सोफे पर जो बैठी थी वह उठ तुरंत अथर्व के गले चिपक गई और वह इतनी टाइटली हग की थी कि अगर अथर्व उसे छूटता तो भी वह नहीं छोड़ती। शगुन उसके गले लगे हुए चिल्लाते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हैं, सच में आप बहुत अच्छे हैं। मैं ही बहुत बुरी हूँ जो आपके बारे में गलत गलत सोचती हूँ, पर आप मेरे बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। शगुन आंखें बंद किए लगातार ऐसे ही बड़बड़ाती जा रही थी। वहीं अथर्व उसके पीठ को सहलाते हुए खुद से दूर किया और शगुन उसे इतना कस के पकड़ रखी थी कि वह उसे नहीं छोड़ रही। वहीं अब अथर्व ने भी उसे खुद से अलग नहीं किया। यह बात तो अथर्व ही जानता था कि वह अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे अपने माँ बाबा के पास भेजने का डिसीजन लिया है। पर जो भी हो, उसे थोड़े दिन के लिए वहाँ रखना ठीक होगा, नहीं तो बात बहुत हद तक बिगड़ सकती है। थोड़ी देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे के गले लगे हुए थे। उसके बाद शगुन खुद अथर्व से दूर हुई और मुस्कुराते हुए बोली, तो मैं कब अपने माँ बाबा के पास जाऊंगी? जो सुन अथर्व बोला, कल कल तुम अपने माँ बाबा के पास जाओगी। अथर्व का इतना कहना कि शगुन ताली बजाते हुए वापस उसके गले लग गई और इस बार अथर्व ने भी उसे टाइटली हग कर लिया और अपनी आंखें भी बंद किया। उतने में कुछ सोचते हुए अथर्व बोला, मैं तुम्हारे माँ बाबा के पास भेज तो रहा हूँ, बदले में तुम मुझे क्या दोगी? अथर्व का इतना कहना कि शगुन तुरंत उससे दूर हुई और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या मतलब, क्या चाहिए आपको मुझसे? शगुन का इतना कहना कि अथर्व मुस्कुरा दिया और उसको मुस्कुराता देख शगुन समझ गई कि असल में अथर्व उससे क्या चाहता है। शगुन इतनी खुश थी कि उसे इस वक्त अथर्व कुछ भी कहता तो करने के लिए तैयार हो जाती और वह तुरंत अथर्व के गले में अपने दोनों हाथ डाल प्यार से बोली, अगर मैं कल अपने माँ बाबा के पास चली जाऊंगी तो मैं चाहती हूँ आज आप मेरे साथ पूरा दिन रहें। शगुन का इतना कहना कि अथर्व को अच्छा लगा, क्योंकि उसके दिमाग में यही बात तो आया ही नहीं था कि वह आज पूरा दिन शगुन के साथ बिताए। शगुन का आइडिया उसे 100% अच्छा लगा। वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया था, पर शगुन अगर उसका वक्त मांग रही है तो भला वह क्यों ही आज ऑफिस जाएगा। अथर्व अपना माथा उसके माथे से जोड़ते हुए बोला, जैसा तुम कहो, अब जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। शगुन इतनी खुश थी कि तुरंत चहकते हुए उठ खड़ी हुई और हंसते हुए वॉशरूम की तरफ चली गई। शगुन जैसे वॉशरूम में फ्रेश होने गई कि अथर्व कमरे से बाहर निकला और स्टडी रूम में आया। उसने तेजा और एंटोनियो को अंदर बुलाया और उन्हें बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगा। जैसे उन्हें बताया कि शगुन अगर इंडिया जाती है तो इस बार तेजा उसके साथ रहेगा, क्योंकि तेजा को इंडिया के बारे में सब कुछ पता है, उतना एंटोनियो को नहीं पता। और अथर्व ने अपना लैपटॉप ओपन किया और कोलकाता दमदम सिटी के मोस्ट पॉपुलरफुल होटल बुक करने लगा, ताकि जिस होटल में शगुन रहेगी वह होटल अच्छा हो, ताकि उसकी वाइफ को किसी चीज़ की कमी ना महसूस होए। बहुत सर्च करने के बाद उसे एक बेस्ट होटल मिल ही गया, जिसका नाम हॉलीडे इन। अथर्व को शगुन के फैमिली वालों को इन्फॉर्म करना था कि वह शगुन को उनके पास भेज रहा है।
जिसके चलते अथर्व ने उन दोनों को अच्छे से समझा दिया और स्टडी रूम से निकला और अपने कमरे में आया तो शगुन फ्रेश होकर बाहर आ गई थी। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने मेकअप कर रही थी। कमरे का दरवाज़ा जैसे खुला कि शगुन दरवाजे की तरफ देखी और अथर्व को देख फिर से मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसकी खुशी दुगनी चौगुनी हो गई थी। जब से अथर्व ने ये कहा कि उसे उसकी फैमिली वालों के पास भेज रहा है, तब से शगुन सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराई जा रही थी। अथर्व चलते हुए उसके पास आकर खड़ा हुआ और शगुन चेयर से उठ खड़ी हुई। अथर्व को देख मुस्कुराते हुए बोली, मैं रेडी हो गई हूँ, चले नाश्ता करने। आज उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी जो देख अथर्व को भी अच्छा लगा, पर उसे दुख भी हो रहा था कि शगुन कल उसकी नज़रों से दूर हो जाएगी। अथर्व उसका हाथ पकड़ अपने साथ नीचे ले आया। डाइनिंग टेबल पर सर्वेंट लुसिया ने शगुन के मनपसंद का ब्रेकफास्ट लगा दी। आज चाय, पराठे, दही और भी कुछ कुछ बनाया हुआ था, जैसे कि उसे बंगाली मिठाई पसंद हो। रसगुल्ले, इमरती सब टेबल पर रखा हुआ था। टेबल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक खाने की चीज़ों से भरा था। उसकी छोटी मोटी हर एक चीज़ों को देखते हुए अथर्व ने रखवा दिया था, जैसे कि उसे मैगी, जो भी उसकी चीज़ पसंद की चीज़ थी वह सब टेबल पर सजा दिए गए थे। और जैसे शगुन की नज़र टेबल पर गई, उसने अथर्व का हाथ छुड़ाकर टेबल के पास जाकर दोनों हाथ आपस में जोड़ खुश हो गई, क्योंकि बाकी के दिन तो उसके खाने पर था। अथर्व हमेशा पाबंदी लगाया करता था। उसके डाइट के हिसाब से ही उसे खाना दिया जाता था, जो घास फूस बिल्कुल भी खाया नहीं जा रहा। अथर्व उसके पास आया, उसके कंधे पर हाथ रख उसे हेड चेयर पर बिठाया, जहाँ पर वह हमेशा बैठा करता था। शगुन को वह बहुत अजीब लगा कि अथर्व ने उसे हेड चेयर पर बिठाया और वह बैठ नहीं रही थी, बल्कि वह जल्दी से उठी और अथर्व ने उसके हाथ को पकड़ उसे वापस बिठा दिया और खुद बगल वाले चेयर पर बैठ गया। शगुन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह अथर्व के हेड चेयर पर बैठे, पर यह सारा हक तो अथर्व ही उसे खुद दिया करता था। यही अथर्व की आदत तो शगुन को पागल करने लगी थी। अथर्व ने उसके सामने प्लेट रखा और खुद ब्रेकफास्ट निकाल कर उसके प्लेट में रखने लगा। पहले तो दही पराठे रखा, जो शगुन खाने पर टूट पड़ी और आज अथर्व भी उसके साथ दही पराठे खाने लगा। बाद में उसने उसके प्लेट में हेल्दी सैंडविच रखा और खुद भी खाया। अथर्व जो कुछ उसके प्लेट में रख रहा था, शगुन वह खाई जा रही थी और अथर्व ने भी सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा उसे टेस्ट करवाया। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों डाइनिंग टेबल से उठे और लिविंग एरिया में सोफे पे आकर बैठ गए। अथर्व ने शगुन से कहा कि वह अपने पेरेंट्स को कॉल लगाए और वह बात करेगा। जो सुन शगुन तुरंत अपने मोबाइल से अपने बाबा को कॉल लगाई और जैसे रिंग गया कि उसके बाबा ने कॉल रिसीव कर लिया। श्याम जी ने शगुन से तुरंत पूछ पड़े, क्या हुआ शगुन बेटी, अभी तो थोड़ी देर तुमने हमसे बात की। जो शगुन सुन मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बाबा, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की, पर अब अथर्व जी को आपसे बात करना है, वह आपको कुछ खुशखबरी देने वाले हैं। शगुन का इतना कहना कि श्याम जी और माया जी दोनों दिल थाम के बैठे थे कि आखिर अथर्व क्या खुशखबरी देने वाला है। वहीं शगुन ने अपना मोबाइल अथर्व की तरफ बढ़ा दी। अथर्व ने उसके हाथ से मोबाइल लिया और उसके माँ बाबा को पहले नमस्ते किया, बदले में उन्होंने भी उसे नमस्ते किया। अथर्व अपने दिल पर पत्थर रखकर आगे बोला, अंकल आंटी, आप लोग चाहते हैं ना कि शगुन कुछ टाइम के लिए आप लोगों के साथ रहे, तो मैं इस बात पर बहुत सोचा हूँ और मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ। इसलिए वह सोचने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि क्यों ना शगुन को थोड़े दिन के लिए आप लोगों के पास भेज दूँ। अथर्व का
इतना कहना कि श्याम जी बीच में टोकते हुए बोले, पर बेटा मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं शगुन को इतना जल्दी अपने घर में नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि शगुन को रखना राशि के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं शगुन को अपने घर में नहीं ला सकता। तुम्हें पता नहीं होगा, हमारे यहाँ के रीति रिवाज बहुत अलग होते हैं, तुम्हारे विदेश की तरह नहीं कि किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ के लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता है और मैं नहीं चाहता मेरी बड़ी बेटी रिश्ते में कोई रुकावट आए। वीडियो कॉल था जो कि शगुन सुन पा रही थी और वह अपने बाबा के मुंह से सुनकर फिर मायूस हो गई। उसके बाबा सही तो कह रहे थे कि शगुन भी यह नहीं चाहती थी कि राशि के रिश्ते में कोई रुकावट आए। श्याम जी की बातें सुन अथर्व बोला, अंकल आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। शगुन आपके घर नहीं रहेगी, मैं इसके लिए बंदोबस्त कर लिया हूँ। उसके लिए मैंने होटल देख लिया है, हॉलिडे इन, जो कि दमदम सिटी में ही है। वह उस होटल में रहेगी और आप लोग उससे मिलने वहाँ पर आया करेंगे। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप लोग उसके साथ वहाँ वक्त भी बिता सकते हैं। अथर्व ने जो कहा वह आइडिया तो बहुत अच्छा था, पर श्याम जी को थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने पूछा, शगुन मेरी बेटी कभी अकेली नहीं रही, यहाँ पर थी तो हमारे साथ, वहाँ पर है तो तुम्हारे साथ। वह होटल में अकेले कैसे रहेगी? क्या तुम भी उसके साथ रहने वाले हो? यह सुन अथर्व बोला, नहीं अंकल, मैं इतना जल्दी इंडिया आने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा है, जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल तो नहीं आ सकता। इसलिए मेरे गार्ड शगुन के साथ रहेंगे, यहाँ तक कि तेजा भी उसके साथ रहेगा। उसे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आ सकता। मेरी नज़र उस पर 24 घंटे रहेगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माया जी को श्याम जी के ऊपर गुस्सा आया कि उनकी वजह से उनके बच्चों के मिलने में दिक्कत आ रहा है। अथर्व की बातें सभी को अच्छी लगी और फाइनली शगुन के फैमिली वाले भी कन्वीनियंस हो गए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जितना भी पैसा लगेगा वह सब अथर्व ही लगाएगा। जो सुन सब ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े और अभी भी उन्हें एक ही सवाल कह रहा था कि वह लोग टेंशन ना ले, सब कुछ अथर्व संभाल लेगा। बहुत देर तक बातें दोनों करते रहे और कॉल की दूसरी तरफ से उसकी फैमिली भी उससे बातें करती रही। बहुत अच्छा लग रहा था कि माया जी का तो दिल किया कि वह नाचे गाए। राशि तो ऑफिस में थी, उसके माँ बापा का इधर से शगुन से फ़ोन पर बातें कर रहे थे। वे दोनों यह खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हो गए और सारी बातें शगुन भी सुन ली और वह अपने माँ पापा से पूछते हुए बोली, तो अब मैं कल आप लोगों के पास आ जाऊंगी। शगुन का इतना कहना कि अथर्व उसकी तरफ देखने लगा और उसकी मन में फिर से उदास हो गया। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि शगुन उसे छोड़कर कहीं दूर जाए, पर उसे मजबूरी में अपने आप से दूर करना ही पड़ रहा था। वे सभी बातें कर ही रहे थे कि माया जी उतने में बोली, आप सब बातें कीजिए, मैं चली अपनी बेटी के लिए खुशखबरी में तैयारी करने। जो सुन शगुन मुस्कुरा दी। वहीं अथर्व ने भी अब उन्हें बाय किया और कॉल कट किया और मोबाइल शगुन के हाथ में दे दिया। शगुन मुस्कुराते हुए उसके हाथ से ले ली। अथर्व शगुन को अपने साथ कमरे में लेकर आया क्योंकि उसे बहुत कुछ उसे समझाना था। कमरे में आते ही अथर्व शगुन को सोफे पर बिठाया और उसके बगल में खुद बैठ गया और यूं ही 5 मिनट तक शांति से बैठे रहा। उसे बोलना तो बहुत कुछ था पर शांत रहा। अथर्व शगुन को समझाते हुए बोला, तुम कल इंडिया जा रही हो, एकदम अच्छे से जाना और किसी के भी मुंह मत लगना और अगर कोई तुमसे बहस करे तो मत करना और कोई प्रॉब्लम वाली बात हो तो तुम डायरेक्ट मुझे इन्फॉर्म करोगी। वैसे तेजा की नज़र तुम पर 24 घंटे रहेगा।
ये बोलते वक्त अथर्व शगुन का हाथ पकड़ अपने सीने से लगा लिया था। अथर्व बहुत उदास दिखाई दे रहा था, जो कि शगुन अच्छे से समझ गई। शगुन को भी आज बुरा लग रहा था। उसने तुरंत उठ के उसके गोद में जाके बैठ गई और बिना देरी किए उसके होठों पे होठ रख किस करने लगी। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।